Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalaya. I am Naina. So let's have a discussion of today's video which is related to the most important chapter of the class 10th which is quadratic equation. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर वन शॉट वीडियो के अंदर हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड करेंगे, टॉपिक वाइज एंड एक्सरसाइज वाइज हम हर एक टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, प्लस हर एक टॉपिक और एक्सरसाइज के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन एट द लास्ट हम क्या करेंगे, सारे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि मिक्स प्रैक्टिस का बेनिफिट आपको मिल सके कि जब आपके पास पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से जो है एकदम से क्लिक कर सके आपके माइंड में कि क्वेश्चन जो है वो कौन सी एक्सरसाइज का और किस तरह से आपको उस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक से माइंड में आपके कुछ क्लिक किया कि हम ये कब पढ़ चुके हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, देन चैप्टर नंबर 3 की बारी आई. चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखा इक्वेशंस के बारे में. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं. तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो उन्हीं दोनों को मिक्स करके बना दिया. सेकेंड चैप्टर से नाम लिया क्वाड्रेटिक, थर्ड चैप्टर से नाम लिया इक्वेशंस, दोनों को मिक्स करके नाम बना दिया, नया चैप्टर बन गया विच इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो करना क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो मेरी कितनी होती है 2. वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हमारी 2 होनी चाहिए. देन थर्ड चैप्टर पर आते हैं, इक्वेशंस की बात करते हैं. इक्वेशंस में क्या सीखा हमने कि हमें इक्वेट करना होता है चीज़ों को. लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर करनी होती है, हमें राइट हैंड साइड के. दोनों साइड्स हमारी बराबर होनी चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर दें 0 के बराबर तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, राइट. इस पॉलिनोमियल को अगर 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी नहीं है. कंडीशन क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हमारी 2 होनी चाहिए. यहाँ पर लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है. यहाँ पर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है. तो ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है और इनको अगर हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो भी ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेंगी क्योंकि इनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 नहीं है. डन. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों हम लिख रहे हैं, हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि चीज़ों का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह पर हम उसको उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं. जैसे कि सपोज डिस्टेंस की एक यूनिट है. डिस्टेंस की यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, यही यूनिट्स यूज़ करते हैं. डिस्टेंस की यूनिट ऐसा तो नहीं कि एक जगह किलोमीटर यूज़ होती है, दूसरी जगह किलोग्राम यूज़ होती है, कहीं कुछ और यूज़ होती है. नहीं, वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हमने कि डिस्टेंस जो है वो हमें मेज़र करना है किसमें, किलोमीटर में. ठीक है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी लिखने का जो तरीका है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी हमने कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, terms of p of x written in descending order of the degree is called as standard form. मतलब कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म्स हैं, इन सारी टर्म्स को अगर हम डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, पहले हाईएस्ट डिग्री 2, फिर 1, फिर 0, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना क्या वर्ड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म अगर हम न्यूमेरिकल्स वैल्यूज ना लें, जनरल लें कि कुछ भी हो सकता है a, b और c, तो वो क्या होगा, हमारा ax² + bx + c = 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. और ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स कि हाईएस्ट डिग्री 2 है और इसको हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में. हाईएस्ट डिग्री 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, हाईएस्ट डिग्री 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी. ठीक है, देन एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास कैसे क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास. आपको चेक करके बताना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. कैसे बताएंगे, वही कि अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री कुछ सॉल्व वगैरह करके अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 आ जाती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. सो लेट्स मूव ऑन विद दैट एग्जाम्पल.
So here is the one important question of exercise 4.1 जो आपके पेपर्स में सिर्फ एक बार आया है पिछले 5 to 6 years के पेपर्स में, राइट। तो आपके पेपर में भी हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान है, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा आपका। दैट चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो कैसे पता लगा सकते हैं? अब आपको देख के क्या लग रहा है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपना सॉल्यूशन नंबर, राइट, एंड देन आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करने वाले हैं? राइट हैंड साइड पर हमारे पास फॉर्मूला क्या लगने वाला है? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम राइट हैंड साइड पर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। राइट हैंड साइड पर अब मैं फॉर्मूला लगा दूँ, अगर एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है हमारा यहाँ पे? b कितना है हमारा यहाँ पे? 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, माइनस 3a कितना है मेरा? x, और b कितना है मेरा? 2 इंटू a माइनस बी, यानी कि x माइनस 2, राइट। अब आप देख रहे हो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, हाईएस्ट पावर हमारी कैंसिल आउट हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 विल बी 6x इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? सो दिस इम्प्लाइज माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस इसको 6x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, और माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किस में आता है हमारा? प्लस में। 6x इंटू 2x जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 12x, राइट। देन हम क्या कर सकते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी इस तरफ आ जाएं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर आकर 6x स्क्वायर किसका हो जाएगा? प्लस का, 8 किसका हो जाएगा? माइनस का, और 12x भी किसका हो जाएगा? माइनस का। दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर उस साइड हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ हम कहाँ ले आए हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट। तो 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। देन माइनस एक्स और माइनस 12x इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? माइनस का 13x, ठीक है। एंड देन माइनस का 8 और प्लस का 1, आंसर कितना आ गया? माइनस का 7। दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये मेरा आंसर नहीं है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक है या नहीं हमें ये बताना है। तो यस, फाइनली लास्ट में हम क्या लिखेंगे? यस, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, राइट। बट हम क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करें। मीन उसको हम किससे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास? इसको सॉल्व करने के हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमने इसी चीज को क्या नाम दिया था? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या कहलाती हैं? जीरोस। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जीरोस। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मेरा क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है, राइट। तो इसी तरह से अब होता क्या है सॉल्यूशन? जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे, तो इसका सॉल्यूशन या इसकी जीरोस क्या होंगी कि आंसर मेरा क्या आना चाहिए? 0। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि जिससे आंसर जो है वो मेरा क्या आ जाए?
0 आ जाए। वही चीज़ रूट्स के केस में है कि x की ऐसे कौन सी वैल्यू पुट करें। सपोज x की वैल्यू हमने पुट की अल्फ़ा, ठीक है, तो x की वैल्यू अल्फ़ा पुट करने पर जो आंसर है मेरा, वो आंसर क्या आ गया है मेरा, 0 आ गया है, यानी कि वो मेरा क्या कहलाएगा, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, वो अब हम एक एग्जाम्पल में सीखेंगे। देन मूविंग ऑन विद द फर्दर टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, to find out the roots of the quadratic equation by using the factorization method, right? ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया हुआ है। What is the question? Find the roots of the quadratic equation। हमें इस quadratic equation के क्या निकालने हैं, roots निकालने हैं, right? By using the factorization method, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, by splitting the middle term। ठीक है, दोनों एक ही बात है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि इसके अंदर, इस मेथड के अंदर हम दोनों ही काम करेंगे, मिडल टर्म भी स्प्लिट करेंगे और हम फैक्टर्स बनाएंगे, राइट। सबसे पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या काम करते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स √2 × 5 √2। तो आंसर कितना आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 10। और मिडल टर्म क्या है मेरे पास, मिडल टर्म है मेरे पास 7। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास आंसर कितना आए, 10 आए, बट प्लस या माइनस करके आंसर कितना आए मेरे पास, उसका 7 आए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर्स हमारे पास सिंपली कौन से हो सकते हैं, 5 एंड 2, कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा, बट अगर इन दोनों नंबर्स को हम प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, इसका 7 आएगा। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड और डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पर पहले से फैक्टराइजेशन मेथड की डिटेल में वीडियो है, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है सारे स्टेप्स समझ सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, नाम से आपको क्या पता चल रहा है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमने। 7 मिडल टर्म क्या है मेरी, 7x। ठीक है, और नंबर्स क्या आए हैं मेरे पास, 5 और 2, तो 7x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x। बाकी मेरी सारी की सारी टर्म ऐसे की ऐसे रहने वाली। ठीक है, दो नंबर्स इस मिडल टर्म की जगह पे हमने ये दोनों नंबर्स लिख दिए 5 एंड 2, क्योंकि ये 7x था तो इसलिए 5x, और ये कितना हो गया मेरा 2x। यहाँ पर x आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई, मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनाते हैं फैक्टर्स, हम यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से फैक्टर्स बनाएंगे और बाद की दो टर्म्स में से फैक्टर्स बनाएंगे, राइट। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि √2x² और 5x, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 × x² का मतलब क्या होता है, x × x। 5x का क्या मतलब है, 5 × x, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, दोनों में कॉमन है x। इस x को हम एक बार ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, एक बार लिखेंगे, राइट। जो बच गया √2x, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर एज इट इज। साइन किसका था यहाँ, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। नीचे से 5x से क्या बचा है, खाली 5 देन प्लस, राइट। इसी तरह से अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x। 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 को हम लिख सकते हैं 5 × √2। ठीक है, बट अब आप देख रहे हो कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, बट मैं इस 2 को कैसे डिवाइड करूँगी, 2 को लिखूँगी √2 × √2, क्योंकि आपको पता है कि रूट में जब भी हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल हमारा नंबर जो है वो आंसर आ जाता है। अब मेरे पास क्या चीज़ को क्या कॉमन आ गया, बाहर कॉमन आ गया मेरे पास √2, दोनों में से √2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, √2x प्लस यहाँ से क्या है मेरे पास 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से कॉमन लेंगे, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से। अब ऐसे ही देखो, इस टर्म को भी इसी तरह से देखो जैसे हमने प्रोडक्ट खोल के लिखा है, ये टर्म इसके साथ प्रोडक्ट हो रही है और ये टर्म इसके साथ प्रोडक्ट हो रही है। तो प्रोडक्ट में दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है हमारा, तो इस पार्ट को, कॉमन पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे √2x + 5 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो मेरा बच गया, यानी कि x + √2 = 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस पार्ट को भी 0 के बराबर रखेंगे और इस पार्ट को भी 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, √2x + 5, ये भी किसके बराबर आ गया हमारा, 0 के, या तो ये 0 हो सकता है या फिर x + √2 जो है वो हमारा ये 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = -5/√2, क्योंकि ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। जब भी मैथ्स में दो नंबर्स के बीच कोई साइन नहीं होता, यानी कि वो दोनों नंबर्स किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में, राइट। इसी तरह से यहाँ से ये √2 इधर जाके माइनस होगा, तो आंसर कितना आ गया, x = -√2। ठीक है, यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन को आंसर मत छोड़िएगा, क्योंकि मैथ्स का रूल क्या कहता है कि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में टर्म नहीं छोड़नी होती। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि ये दोनों नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 5√2 डिवाइड बाय √2 × √2। अभी मैंने आपको बताया कि √2 × √2 कितना होता है हमारे पास, 2। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आपका ये आ गया, यानी कि जीरोस बोले पेपर में, रूट्स बोले, फैक्टराइजेशन मेथड से बोले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोले या सॉल्यूशन बोले, ये जो 5-6 नाम हैं आपके, इनका सबका एक ही मतलब है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में आपके इस मेथड से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, बट स्टिल आपको मेथड जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस मेथड के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू हमारी x² के साथ लिखी हुई है 2, इस 2 से हम अपनी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अब क्या होगा, ये 2 जो है हर एक वैल्यू से डिवाइड होगा, राइट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, x²। देन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम -5/2 x। देन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो +3/2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है हमारे पास, 0, राइट। नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमारे पास ये जो मिडल वाली वैल्यू है, मिडल वैल्यू क्या है मेरी, 5/2, इस 5/2 को मुझे और हाफ करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/4। देन इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके क्या करना है, इसी टर्म को मुझे प्लस करना है और इसी टर्म को ही मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम, क्योंकि जो मेथड का नाम है वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना है, और कंप्लीट स्क्वायर्स के हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं, इधर a - b² और a+b², जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, और इसका क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इस कंप्लीट स्क्वायर को बनाने के लिए जो है हम ये सारा काम कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा हमारे पास कि अब हमारे पास आप देख रहे हो कंप्लीट स्क्वायर्स के फॉर्मूले से, ये x² है, x की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू कितनी है मेरी 5/4, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब जो बची हुई टर्म्स हैं क्या बच गया, 3/2 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। देन अब यहाँ क्या है मेरे पास, x - 5/4 होल स्क्वायर
प्लस 3/2 माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 16। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स का अगर आप एलसीएम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड में गया तो 2 8 था 16 एंड दिस विल बिकम 24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप कि आपको एलसीएम तो पता ही होगा कि कैसे लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर किस में आएगा -1/16। इस -1/16 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरा 1/16। राइट, अब हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब हमें स्क्वायर्स कंप्लीट करने की तरफ ध्यान करना है। ठीक है, इधर का हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया फॉर्मूला यूज करके, अब इधर का भी स्क्वायर बन सकता है आराम से। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो इससे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि x माइनस 5/4 जो है वो किसके बराबर हो गया मेरा 1/4 के बराबर। अब ये जो माइनस का 5/4 है ये इधर जा कर के क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6/4। यहाँ से आ गया 2 3 6, दिस विल बी माई आंसर 3/2। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर बतानी है वो हमारे पास क्या है, ये है कि जो हमने मिस्टेक अभी यहाँ पर की है वो क्या की है कि जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो एक आंसर हमारा प्लस में आता है और एक आंसर हमारा माइनस में आता है, यानी कि सिर्फ ये मेरे वैल्यू नहीं आएगी, मेरी एक और वैल्यू आएगी जो कि क्या आएगी x माइनस 5/4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/4। ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि आपको पता है कि -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करो तो भी हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो अब जब हम इसका वापस से स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो हमें नहीं पता कि ये -2 का स्क्वायर होके 4 बना था या 2 का स्क्वायर होके 4 बना था, तो इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो एक आंसर हमारा प्लस में आता है और एक आंसर हमारा किस में आता है माइनस में आता है। राइट, तो ये माइनस का 5/4 अब उधर जा कर के क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5/4, देन 5 - 1 कितना हो गया 4/4। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, आंसर आ गया मेरे पास 1। राइट, यानी कि मेरे पास एक जो हमारे पास रूट आया वो आया 3/2 और दूसरा रूट कितना आया 1। लास्ट में पेपर में ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा दैट आंसर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स क्या है x इज इक्वल टू 1, 3/2। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। राइट, तो वो क्या है, वही रूट्स निकालने का थर्ड मेथड जिसका नाम क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। 8.3 एक्सरसाइज आपकी इन दोनों टॉपिक्स को कवर अप करती है, डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देन 8.4 जो है वो आपकी किस टॉपिक को कवर अप करती है, नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक को। राइट, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये सब हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि सारी डिग्रीज जो हैं वो किस में लिखी हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हैं। राइट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आप मतलब समझ रहे हो, समवट ये सिमिलर है डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेट कर दे, जो डिफरेंस क्रिएट कर दे चीज़ों में, समवट सिमिलर टू दैट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, √of b² - 4ac, b की वैल्यू यहाँ से और 4ac हमारा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चंस करते हुए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई बार ये वैल्यू हमें माइनस की दी होती है तो b हम किसका लेंगे, माइनस का। अगर a यहाँ पर माइनस है तो यहाँ a माइनस का, अगर c माइनस का है तो ये भी हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। राइट,
नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किस लिए, वही वो जो दो वैल्यूज़, जो दो रूट्स हम निकाल रहे हैं बेसिकली, उन दो वैल्यूज़ को निकालने के लिए फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक से। नेचर ऑफ रूट्स के लिए अब देखो मैंने 3 डायग्राम्स बनाए हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आता है, 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट देखो अलग अलग रूट्स होंगे ये दोनों, लेकिन ये कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, राइट। सपोज हमारे पास एक रूट हो सकता है -3, एक रूट हो सकता है 4। ठीक है, तो रूट्स होंगे रियल होंगे और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट आता है अगर ये दोनों इक्वल टू क्या है, 0 हैं, तो ये रूट्स दोनों कैसे होंगे, हमारे बिल्कुल इक्वल होंगे। देखो दोनों स्माइलिंग फेसेस हैं, राइट, दोनों ही सेम स्माइलिंग फेसेस हैं, इसमें सेम टाइप के। इसके अंदर एक स्माइलिंग इस तरह से, एक स्माइलिंग दूसरी तरह से, मतलब जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको कि ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे बट कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन ये भी हमारे कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। इन दोनों में बस यही फ़र्क है, ये डिस्टिंक्ट होंगे और ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बट दोनों हमारे रियल रूट्स होंगे। ठीक है, देन लास्ट हमारे पास क्या आता है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं बट वो रियल नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस के जो रूट्स हैं आप कहाँ से निकाल सकते हैं, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यूजिंग इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, उस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होगी आपकी वो इसी से होगी कि हम इमेजिनरी रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लीव इट, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी के लिए आपके पास ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हैव अ लुक एट इट, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट कमिंग टू एक्सरसाइज 4.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये 2016 में आया हुआ है, दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पर मेथड मेंशन नहीं है कि आपको फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता हो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन नंबर। ठीक है, देन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अदरवाइज आपको जो मेथड आसान लगता है आप उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है रूट्स निकालने का, दैट अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से अब ABC की वैल्यूज़ चाहिए आपको फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो ABC यहाँ से कैसे निकलेगा हमारे पास, ये किसके बराबर होती है इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट a विल बी इक्वल टू 6, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माई -√2। साइंस का ध्यान रखना पेपर में जरूर, क्योंकि b के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है बट यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का, तो आपकी b की वैल्यू क्या आएगी, -2। इसी तरह से जो c है, c भी हमारे पास किसका आने वाला है, c भी आएगा हमारे पास -2। सिंपली आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, -b की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का √2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की पावर 2 मीन्स b की जगह पे माइनस का √2 एंड देन ब्रैकेट लगा के पावर 2। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की हैं कि b की जब वैल्यू लिखनी है तो हमें ब्रैकेट लगा के वैल्यू लिखनी है, राइट। देन -4, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 6 और c कितना है मेरे पास, c है मेरे पास -2 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है मेरे पास 6।
राइट। अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किस में आएगा मेरे पास, प्लस में। देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा मेरे पास 2 एंड देन दिस माइनस एंड माइनस विल गेट प्लस, 4 6 24, 24 इंटू 2 विल बी 48 एंड डिवाइडेड बाय 2 6 12, राइट। तो अब यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा कोमा बीटा की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब इसके बाद दो रूट्स निकलेंगे। एक बार हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू प्लस में लेंगे और ये वाली वैल्यू दूसरा रूट किस में होगा, माइनस में। तो कैसे लिख सकते हैं, √2 प्लस 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, √2 प्लस √50 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो मेरा बीटा है, बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 48 प्लस 2 50 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। तो इसके आगे जो है आप अगर करना चाहो इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप √50 के फैक्टर्स बनाकर कॉमन लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2/2 एंड दिस विल बी माई माइनस √2/3, ठीक है। तो आप दोनों तरह से ही आंसर को छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। चाहो तो इसके फैक्टर्स बना के कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम का आना है इस चैप्टर से, राइट। तो हमारे पास क्या है कि जो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर्स के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है, प्लस इस साल के जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं उसमें भी आपका वर्ड प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन जो है वो मेंशन्ड है। सिर्फ आपकी वैल्यूज़, जो ये वैल्यूज़ हैं ये आपकी ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड वाला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 210 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो ट्रेन है वो 210 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स जिस स्पीड से स्टार्ट होगी उसी स्पीड से ही वो एंड तक चलती रहेगी, राइट। तो लेट अस सपोज कि जो हमारे पास स्पीड है वो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास, लेट अस सपोज स्पीड जो है वो हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ उन्होंने क्या बोला, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर मोर कर दें, यानी कि हमारी जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड हमारी कितनी हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो अब अगर सपोज कीजिए इस स्पीड के साथ x किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारा 210 किलोमीटर, ठीक है। साइंस में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 210 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास x। तो इतने आवर्स लगते अगर वो सिर्फ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्मली चलती रहती। बट नाउ उन्होंने क्या बोला नेक्स्ट केस में कि जो नेक्स्ट टाइम है, जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम कितना लगेगा, वो भी हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट विल आल्सो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 210 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड है हमारे पास x + 5 किलोमीटर। तो हमारे पास जो है इतना न्यू टाइम लगेगा, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं कि नई स्पीड के साथ टाइम जो है वो 1 आवर कम लग रहा है। मतलब कि पहले की स्पीड से अगर 5 किलोमीटर लग रहे थे तो अब की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, 4 किलोमीटर। तो यानी कि इन दोनों का जो माइनस है वो हमारा 1 है, मतलब इसमें से इसको हमने माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, दैट
210 डिवाइडेड बाय x, इसमें से अगर हम न्यू स्पीड को माइनस कर दें तो आंसर कितना आने वाला है हमारे पास 1 आवर। ठीक है, इसमें से अगर हम न्यू टाइम को माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 1, राइट। तो सिंपल सॉल्व करेंगे इक्वेशन को और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड्स है इसको सॉल्व करने के, या तो आप 210 बाहर कॉमन ले लीजिए, फिर आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। डायरेक्ट एलसीएम लेने में आपको क्या होगा, आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो सिंपल जो रहेगा आपके पास वो यही रहेगा कि 210 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जब 210 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1/x माइनस, यहाँ से भी 210 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1/x + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कीजिए कि यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास x × x + 5, तो ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी x + 5 और यहाँ आ जाएगा माइनस का x, दिस इज इक्वल टू 1। आई होप कि एलसीएम की क्लैरिटी आपको, एलसीएम कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो x से x जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, सिंपली 5 × 210 is divided by x × x + 5, this is equal to 1। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हो इसका क्या हो सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 0, 5 1 5, 5 2 10, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x × x + 5, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया 1050 इज इक्वल टू, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। नाउ ये जो 1050 है ये राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 1050। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरह से आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है, जिसको आपको जो है वो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए, या फिर आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड करिए, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, जो भी आपको आसान लगता है उसी मेथड से जो है आप इसके फैक्टर्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके रूट्स निकालें बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो किससे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या होता है, दैट अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √of b² माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, -b क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस √of b², फिर से वही बात, b कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, -4a कितना है मेरा x² के साथ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यानी कि a कितना हो गया मेरा 1, और c कितना होगा, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है c, दैट विल बी इक्वल टू -1050, क्योंकि c के साथ यहाँ क्या है माइनस साइन, तो दैट मीन्स जो c की वैल्यू होगी वो मेरी किस में आने वाली है, माइनस में, डिवाइड बाय 2a, और a कितना है मेरा, a है मेरा 1, राइट। तो यहाँ पे आप अपना सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 5 प्लस माइनस √of 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 25, और इधर से इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस होकर 4 को 105 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 4 5 20 4 1 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 4225। इस पूरे अंडर रूट का एक सिंपल सा आंसर आ गया, दैट इज 4225 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार अल्फ़ा की वैल्यू सॉल्व कीजिए, एक बार यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू -5 प्लस √of 4225 एंड डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से जो बीटा आएगा मेरे पास, बीटा कितना आ जाएगा -5 माइनस √of 4225 इज डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है जी। 4225 का हमारे पास रूट कितना होता है 65 डिवाइड बाय 2 और यहाँ से कितना होता है -5 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया 60/2, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनल आंसर आप अपना पेपर में क्या लिखेंगे, दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम सीखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो उस पर हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 का नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन, जो ज़्यादा चांसेस जो आपके पेपर में आने के हैं वो क्या है, नेचर ऑफ रूट से आपका 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट। तो आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन बताई अभी आपको मैंने पीछे, कि हमारे पास इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, राइट। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन को पेपर में, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर एंड आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट इफ discriminant is equal to 0. If d is equal to 0, that means b square minus 4ac should be equal to 0. अंडर रूट होता है इसमें, तो आप अंडर रूट अगर, क्योंकि यहाँ पर 0 के बराबर है, तो आप अंडर रूट भी सिंपली हटा सकते हो स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो इसी कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है हमें p ऑफ x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 75 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बदल लें। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अगर बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर हमें जो है 2 नज़र नहीं आ रहे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स px² एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10px प्लस 75 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट आफ्टर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम किसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ से कंपेयर कीजिए, x² के साथ a लिखा है बट यहाँ x² के साथ क्या लिखा है p, तो a विल बी इक्वल टू p एंड देन हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू, अब आपको पता है कि b क्या होता है, जो हमारा x का कॉफिशिएंट होता है। पूरा लेना इसको, पेपर में छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है, कि यहाँ पर x के साथ पूरी वैल्यू क्या लिखी है, माइनस का 10p, तो इसको पूरा ही लेना है हमने। b कितना होगा मेरा, माइनस का 10p, ठीक है। c क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट, तो c कितना आ गया मेरा 75, राइट। ये तीनों वैल्यूज उठा के अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू, ठीक है। तो b कितना है हमारे पास, b है मेरे पास माइनस का 10p, इसका स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास p इंटू c कितना है, c है मेरा 75 और ये किसके बराबर है मेरा, 0 के बराबर, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायर खोल दीजिए, इसका सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, p का स्क्वायर p² माइनस 4 इंटू 75 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 था 20, कैरी 2 4 7 था 28, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 300p इज इक्वल टू 0, राइट। तो आप देख रहे हो ये क्या बन चुकी है मेरी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है मेरे पास, 2 है।
अब यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है या नहीं है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो रूल है वो क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, जो हमारा आ चुका है, राइट। देन अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दैट 100 यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, 100p² और 300p, इन दोनों में से 100 और p क्या आ गया, कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बच गया, p - 3 = 0, ठीक है। अब आप इसको कई बार क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। इस रिज़ल्ट को हम क्या कर सकते हैं, 100p², ये 300p इधर जाएगा तो 300p, p से p कैंसिल आउट हो गया, और ये 100 अब नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, p = 300/100, तो यानी कि ये हमारे पास p की सिर्फ एक वैल्यू आ गई जो कि क्या है, 300, जो कि मैथमेटिकली गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक और वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, कॉमन लेंगे वो तभी आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट सॉल्व करने सिखाए मैंने आपको, तो कैसे सिखाया कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाया, एक बार इस पार्ट को 0 के बराबर, एक बार इस पार्ट को 0 के बराबर, मीन्स या तो 100p 0 होगा या फिर मेरा p - 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो देन ये 100 इधर जाके डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आ गया, 0, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3। तो आपका जो है 2 आंसर्स आए हैं यहाँ पर, या तो p की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर p की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन आंसर्स ये 2 आए हैं हमारे, 0 और 3, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हुए ध्यान रखना, यहाँ से 2 ही आंसर्स बनेंगे मेरे, या तो p की वैल्यू 0 होगी या फिर p की वैल्यू मेरी 3 होगी। लेकिन अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूँ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, मैं एक सर्कल बना के लिख देती हूँ अलग से। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, p की वैल्यू अगर 0 पुट की तो 0 × x² कितना हो गया, 0, माइनस ये भी 0, ये पार्ट भी 0, प्लस 75, ठीक है, इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची, ठीक है, क्योंकि इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 नहीं बची, इसलिए p = 0 जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, दैट p = 3, ठीक है। ये मैथमेटिकली करेक्ट है, बट ये वैल्यू इसलिए नेग्लेक्ट हुई क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए वो वाली वैल्यू हमारी नेग्लेक्ट हो गई, और फाइनल आंसर आ गया p = 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जो है वो क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इसका हमने क्या निकालना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें उसके बाद क्या निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट किसका पार्ट है, 4.3 का। देन नेचर किसका पार्ट है, 4.4 एक्सरसाइज का। फाइंड देम इफ दे आर रियल। नेचर से हमें पता चल जाएगा कि अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पेपर में क्या लिखना है, सॉल्यूशन नंबर लिखना है, राइट। तो आपको जो है इस टाइप की इक्वेशन देखकर डर नहीं जाना। 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है। आपको ऐसे इक्वेशन देख के डरना नहीं है, आपका क्वेश्चन जो है वो उसी तरह से सॉल्व होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = (b²-4ac). पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज, हमारे पास क्या आएगा, (b) कितना है मेरे पास, b अब आपको समझ में आ गया ABC कैसे निकालते हैं। b है मेरे पास -2 का स्क्वायर -4, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 3 इंटू c कितना है मेरे पास, c है मेरे पास 1/3। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, दिस विल बी -4, सो 4 - 4 = 0। हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। अब आती है बारी नेचर की। नेचर कैसा है, आपको पता चल गया कि d की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी कि हमारे पास जो नेचर आ जाएगा रूट्स का, नेचर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, कैसे रूट्स हैं ये आपको समझ में आ गया। आपके रूट्स कैसे हैं, ये हमारे रियल एंड इक्वल, क्योंकि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारे पास d जो है वो क्या होता है,
0 होता है। देन उन्होंने बोला है फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। तो आपको क्या करना है, आपको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना जो ये रूट्स हैं वो निकाल लेने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो आपको पता है माइनस बी कितना है मेरे पास, बी है मेरा -2, तो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा -2। ये पूरा पार्ट क्या है 0, यानी कि -2 में मैं कुछ भी प्लस करूँ या माइनस करूँ तो आंसर 0 आएगा। तो वो वाली वैल्यू मुझे दोबारा से सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 3। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस 2/2 × 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/3। तो ध्यान रखिएगा पेपर में जब है आप अपना आंसर लिखेंगे, दैट आंसर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इक्वेशन के जो रूट्स हैं आप 2 बार लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ है आंसर एक ही आया है, राइट। तो वो एक ही बार लिख देंगे, लेकिन हमारे 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए आपको ये वैल्यू 2 बार लिखनी है। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट की मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होगा या फिर d इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे कैसे रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, और अगर d कैसा हो लेस देन 0 तो हमारे कैसे रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमने रियल रूट्स का क्वेश्चन किया पीछे अभी, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का, देन रियल और इक्वल रूट्स के लिए भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर जो रूट्स हैं वो हमारे रियल ना हो। ठीक है, इसके बाद हम 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो आपको कैसे करना है इसको, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर में हमारे पास क्या है, x² - 2px + 1 = 0, ये हमें दी हुई है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास, आपको कंडीशन बताई मैंने कि हमारे रियल रूट्स कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब हमारा d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो वो होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, √of b² - 4ac जो है वो मेरा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। या फिर हम कहें कि b² - 4ac जो है वो भी क्या होगा मेरा, लेस देन 0, क्योंकि ये रूट है, रूट उधर जा कर के ख़त्म हो जाने वाला है क्योंकि 0 पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं आप सीख चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मीन्स हमारे पास अब आप देख रहे हो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, बी क्या है यहाँ पे, बी मेरा ये पूरा एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है वो मेरा क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा मेरा, बी। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है मेरा, माइनस का 2p² - 4a, a कितना है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि कितना है 1। इसी तरह से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं लेस देन 0। एंड स्क्वायरिंग खोलिए, यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, p का स्क्वायर बनेगा p² और माइनस का स्क्वायर बनेगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट लगी है तो हर एक वैल्यू का स्क्वायर होगा। देन यहाँ पर होगा -4, दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 इधर जाएगा जब दूसरे साइड पे हमारे पास, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4p² शुड बी लेस देन 4। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस -4 को दूसरी तरफ ले गए। अब इसी तरह से अगर ये 4 मेरा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा तो p² शुड बी लेस देन 4/4, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की, निकली किसकी है, p² की, तो स्क्वायर की वैल्यू उसकी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं पेपर में, टेकिंग √ ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो p विल बी इक्वल टू 1, सॉरी
सो p विल बी लेस देन 1। अगर p की वैल्यू 1 से कम होगी तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है मेरा 2018 में। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो क्वाड्रेटिक से आए हुए हैं वो आपके डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट बताया हुआ है हमें x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। अब रूट बताने का क्या मतलब है, रूट बताने का क्या मतलब है, आपको बताया हुआ है मैंने कि रूट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि रूट का क्या मतलब होता है कि उस वैल्यू को अगर हम x की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा, मेरा 0 के बराबर। तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, बिकॉज सिंस x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ से कि x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये पूरा आंसर क्या आने वाला है मेरा, इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, x की जगह पे 3, x की जगह पे मुझे रखना है 3 का स्क्वायर माइनस 2k, फिर इस x की जगह पे क्या रखना है 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। सो नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ से, 3 का स्क्वायर कितना बन गया मेरा 9 माइनस 2 3 सा 6k, क्योंकि ये k भी है हमारे पास, तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, k को छोड़ना नहीं है पेपर में। देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 9 माइनस 6 कितना बन जाएगा, 9 माइनस 6 विल बी 3 एंड दिस माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब ये जो 6k है, ये 6k मेरा राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बन जाएगा, दैट 3 इज इक्वल टू 6k। देन आपको पता है इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के क्या होने वाला है मेरा डिवाइड, तो 3 1s द 3 3 2s द 6। तो यानी कि मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, k विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ उन्होंने k की वैल्यू पूछी थी, राइट। इससे नेक्स्ट एक और स्टेप आपके पास अब एक और पेपर में आया हुआ है कि k की वैल्यू निकाल के इसका दूसरा रूट निकालिए। अब अगर दूसरा रूट भी निकालना होता इसका तो कैसे निकालते, यहाँ पर k की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1/2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम वही रखी मैंने, सिर्फ k की वैल्यू पुट कर दी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के जो है आप दूसरा रूट निकाल दीजिए, कैसे आपकी मर्जी है। आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कीजिए, आप इसमें स्प्लिटिंग अप्लाई कीजिए, स्प्लिटिंग का मिडल टर्म अप्लाई कीजिए, या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आपका आंसर तीनों से सेम आने वाला है, जिस मर्जी मेथड से आप इसके जो है रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपका जो है पेपर में आया नहीं हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट भी है। इफ़ दे एग्जिस्ट, इफ़ दे एग्जिस्ट का क्या मतलब है, वही चीज़ जो अभी हमने की। रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, नॉन रियल रूट्स हमें नहीं आते निकालने। 10th में आप सिर्फ रियल रूट्स निकालना सीख रहे हैं, राइट। तो यानी कि अगर आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगी तो ही आपको आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज आपको प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़े। नो, अब हमारे पास क्या है, अब आप लिख तो आप खुद सकते ही हैं कि हमें यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे ATQ, A डॉट T डॉट Q। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है हमें। तो निकालते हैं d कितना होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है, b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है कि वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या फिर हमारी लेस देन 0 होगी। ठीक है, अब देखो कहीं पर आपको मिलेगा कि d ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे, कहीं पे से बेसिकली d होता है हमारा √b² माइनस 4ac, राइट। बट किन्हीं बुक्स में आपको डायरेक्ट भी वो दे देते हैं कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स। मीन्स अंडर रूट हटाकर, अंडर रूट लगाओ या ना लगाओ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडर रूट इधर 0 है तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो b कितना है मेरा, x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है, ये पूरी वैल्यू यानी कि माइनस का 2√2 और इसका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि b के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4a, a कितना है मेरा, a है मेरा x² का कॉफिशिएंट दिस इज 2, c क्या है मेरा, c है मेरा ये वाली वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1। अब इसका स्क्वायर ध्यान से खोलिएगा, जब इसका आप स्क्वायर खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर खोलना है, मीन्स 2√2 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2√2 से। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 8, और माइनस का कितना होगा स्क्वायर, इट विल बी प्लस, राइट, माइनस 4 2s द 8, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट सो दिस इम्प्लाइज रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो हमारे रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और इसके रूट्स निकालने हैं। वो हम पिछले क्वेश्चंस में भी सीख चुके हैं कि जब इक्वल रूट्स होते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट्स कैसे निकालते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए इसके रूट्स निकालना। ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अटैच की हुई है जिसमें मैंने 2013 से लेकर के 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें टोटल अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं। तो आपको अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रॉब्लम का। ये आया हुआ है हमारा 2016। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। एक स्टिल वाटर की बात की है इन्होंने, राइट, स्टिल वाटर की। स्टिल वाटर मीन्स जो पानी बह नहीं रहा, रुका हुआ है, और मोटर बोट की स्पीड उस रुके हुए पानी में कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। स्टिल वाटर के अंदर अपस्ट्रीम जाने में वो 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लेती है एज कंपेयर टू द रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम, राइट। तो हमें क्या निकालनी है, किसकी स्पीड निकालनी है, हमने स्ट्रीम की स्पीड, राइट। तो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो स्ट्रीम की ही हम क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है हमें, स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है। तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है हमारे पास, स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है हमें 24 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड कितनी है हमारे पास, 24 किलोमीटर पर आवर। अब और 2 स्पीड्स की बात की है उन्होंने, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। तो हम भी निकाल लेते हैं कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो हमारी कितनी होगी। अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते होते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं स्टिल वाटर में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दें अगर, तो वो किसकी स्पीड आ जाती है, अपस्ट्रीम की। इसी तरह से अब उन्होंने बात की है डाउनस्ट्रीम की स्पीड की। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्टिल वाटर की स्पीड में किसकी स्पीड प्लस करनी है मुझे, स्ट्रीम की स्पीड, तो वो किसकी स्पीड हो जाती है मेरी
डाउनस्ट्रीम की स्पीड, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जैसे हमने ट्रेन वाले क्वेश्चन में किया था, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बदल गया है। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी हमने किसकी बात की थी, टाइम बोला हुआ था उन्होंने, जैसे यहाँ पे बोला है टाइम 1 घंटा ज़्यादा ले रही है, वहाँ पे टाइम की बात थी, तो वहाँ पे हमने दोनों ट्रेन्स का हमने टाइम निकाल लिया था। यहाँ पे भी हम दोनों के लिए टाइम निकाल लेंगे। टाइम जो कि अपस्ट्रीम में लग रहा है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 32 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड है 24 माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टाइम निकालें किसका, डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम का भी टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, डाउन स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 24 प्लस एक्स आवर्स, ठीक है, इतने आवर्स और यहाँ भी इतने आवर्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यूनिट्स जरूर ध्यान में रखिएगा पेपर में, ठीक है जी। तो अब इसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है, इसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि जो टाइम है वो अपस्ट्रीम में ज़्यादा लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में कम लग रहा है। तो अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम अगर माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 1, मीन्स 32 डिवाइड बाय 24 माइनस एक्स में से अगर हम 32 डिवाइड बाय 24 प्लस एक्स कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1। इसमें से अगर इसका टाइम माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया मेरे पास 1। अब क्या करना है, अब आपको जो है कॉमन निकाल लीजिए, 32 पहले बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम सॉल्व करना है। एलसीएम सॉल्व कीजिए इसका 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, राइट। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 24 प्लस एक्स, माइनस आ गया तो एकदम से सतर्क हो जाइए, इसको अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए अभी से ही कि जहाँ माइनस दिखा वहाँ एकदम से सतर्क होके 1 मिनट सोच के कि माइनस आ गया तो यानी कि हमें ब्रैकेट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो काट दीजिए, अब जो कटता है इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, 32 इंटू 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। क्या क्या कटता है, काटिए, 24 से 24 कट गया, ठीक है। इनको दोनों को प्लस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 32 इंटू ब्रैकेट में x और x प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2x, ठीक है। x में x प्लस करेंगे तो 2x बनेगा, नीचे 24 स्क्वायर कितना बनेगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, राइट। तो 32 इंटू 2 कितना हो गया मेरा 64x इज इक्वल टू, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में है, इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर कितनी बन जाएगी 576 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ये एक्स स्क्वायर मेरा माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये 5, देन उसके बाद क्या है प्लस का 64x, राइट, देन माइनस का 576 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर्स बनाइए जिस मर्जी मेथड से। ट्रेन वाले क्वेश्चन में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाकर दिखाए थे क्योंकि मुझे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा सिंपल लगता है, बट अगर आपको कोई और मेथड सिंपल लगता है तो आप उस मेथड से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी अप्लाई करना हो वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। So comment your answer in the comment box that which chapter you find it very difficult for you. So उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, एक और 1 शॉट वीडियो बनाएंगे इसी तरह से एक्सरसाइज वाइज जो है हम पहले टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 शॉट वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। So if you find this video useful for you, then please do like and share my video and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of updates. Thank you.